नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रोमी शर्मा आज फिर तुसने सामने। जी हाँ, एक्चुअली काफ़ी दिनों ये मैं देखा लेंसिस के लोग बड़ियां गल्लां करने। काफ़ी लोगों की मैं इस पेजा पर बैन भी किया बिकॉज गल्लां कुछ एजियां सियां जड़ियां कि शायद उन बर्दाश्त तो बाहर होने लेन सियां। तो मैं सोचा कि आज मैं सारे ने जवाब दे ही ओड़ा क्योंकि लोग बड़ा चाहने से लोग ये चाहने से कि भाई जड़ा कि वो चाहने मैं वो बोला। ठीक। हाँ जी, रोमा शर्मा क्या आखो जड़ा कि लोग चाहने वो तुस आखने ने चाहना क्योंकि तुसें वो आखना जड़ा तुसें ने वफादार दिता। एक चीज़ दबा दिया दी पुंछी परिवार तो मैं भी काफ़ी अरसे ना फॉलोवर देखना रहा है। लोगों ने इंटरव्यू देखे, पुरानियां बुढ़िया ने, पुराने बुढ़िया ने, उन्होंने इंटरव्यू देखे और कोई भी इंसान का वो ये गल बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा कि कुसा ऊपर कोई जुल्म करे। अब एक तरफा तुस अपनी बालिया अपनी लोकें पट्टी पढ़ा लिया कि भाई जै गल हुई कियां 1947 जै गल कियां हुई, जै गल इस गल्ला हुई यह कोई पाकिस्तान का मसला ना सा बल्कि कश्मीर ना अपना कश्मीर चुके एक अपनी तारीख रखनी उसने 6000 साल पुरानी कश्मीर अपनी खुद मुख्तियार एक रियासत रही। 6000 साल पुरानी अपनी रियासत रही तो वो भी मुसलमानों की हुकूमत से। सब तो बेहतरीन दौर गुजरिया बुढ़ शाह ना कि कश्मीर लोग बड़े खुशहाल, किसी किस्म की कोई तंगी तकलीफ नहीं सी। ये तो दुनिया ना एक दस्तूर आया, दस्तूर का अगे दुनिया में कदा खुशियाँ कदे गमियाँ, मतलब कदा अच्छे दिन आने कदा बुरे दिन आने। वो भी लोगों ने नलायकी नहीं वैत हुआ ना, कुछ नालायक लोग होने जिन्हें नहीं वैत हों, मुल्क ने हालात ख़राब होने और फिर उत्थें दुइयां कुवतां अच्छी काबज हो जानियां। जदों अंग्रेज़ आए हिंदुस्तान ते उन्हें आनी तो सारे के सारे कब्जा कर सके। क्योंकि पहले पुरानी गल दी रणजीत सिंह की हुकूमत से जदों पंजाब ते जम्मू गुलाब सिंह उसमें बल्कि एक जनरल भी था, उसमें पुत्र सा उधम सिंह। जिस टाइम साढ़े जड़े सुदई आसे जिन्हें कि सुदन भी आखने, सुदन तो तुस भी दिया ब्राह्मण जड़े दे सुदन दे, मैं कि पहले तो ये चीज़ ना सा पता कि आया तुस भी सुदन अस भी सुदन, अस सुदई शुरू तो पिछा आया मुसलमान। अब तुस सुदन कुइयां होई आ चूँकि सुदई तो कोई हिंदू नहीं होया, ब्राह्मण नहीं बनया। उत्थे गच्छी तो मिगी ये पता लगा कि भाई सुदन जड़े दे दरअसल तुस्त्या आस्त्या सुदई असें कि सुदन का नां दिता सा तुसें, क्योंकि जदों साड़ियां हुकूमतां इत्थे रही आज़ाद कश्मीर तो उन्होंने अच्छे कम नहीं वैत हों दलेर लोग आसे, इस वास्ते सुदन का नां दिता ब्राह्मण है कि भाई सरदार लोग थे, अच्छे ठीक दलेर लोग थे। उस दौरान जदों अफगानिस्तान की हुकूमत रही कश्मीर तो आखिरी जड़ा था एक जिस तरह ज़ेरे आला होना या मतलब ना उन्होंने ना होना से सूबेदार, वो सूबेदारा था इतने उन्हें किते जुल्म, उन्हें तत्ता पानी के मकाम पर एक कश्मीरिया की लाश जुलियाँ सी तो उन्हें लवाई तो थले उन्हें थले उतारी तो उसने नक कापिया, चाकू जेवा जा काटी तो उसने नक कापिया। लोगों पूछा कि भाई जो क्या करता, उन्हें हाँ जी मैं अगर इसमें नक ना कापना इसका पता लग गया कि मैं फलाना खान आए ना सीते, ताकि मुर्दियों की पता होना चाहिए कि मैं उन्हें यह जी हरकत की कि लोग उसने खिलाफ होए, लोग उसने खिलाफ होए। फिर लोग मतलब नाब है डोगरिया ने साथ दिता उसकी शिकस्त देते आस्ते
तो इतना फिर मतलब ना जो नसया साढ़े अपने लोग भी उसने खिलाफ से तो बाहर भी ना जो उसकी ना तकाई का कढ़िया इतना तो वह जुल्लों जुल्लों एटक ने जरा किला सा ना वो भी लख रुपये बेचिया रणजीत सिंह की। अफगानिस्तान का रास्ता खत्म हो गया। उस दौरान नहीं गल दी कि सरदार सब्ज़ अली खान तो सरदार मली खान जेड़े कि यानी 1832 उन्होंने इन्हें खल्लां उतारियां गई, उन्हें शहीद किया गया। किस गल्ला के वो चाहते थे कि साढ़ा दोबारा मुड़ी असें नहीं अपनी ना खुद मुख्तियारी, चूँकि पठान एक ऐसी कौम थी कि कदा कुछ नहीं गुलाम नहीं रही, ना रहने चाहनी गुलाम। उन्होंने जदोजहद से इन्हें फिर कुछ गद्दारियाँ की लोगों उन्हें गिरफ्तार करे तो उन्हें लड़काई तो इन्हें खल्लां उतारियां। दरख्त भी मौजूद था मांगने मकामों पर, तारीखी दरख्त था जितें 17 आदमियाँ, बाकी भी उन्होंने फांसियाँ लाइया सी, इन्हें दोनों उन्हें खल्लां उतारी सी। उस दौरान सरदार शम्स अली खान तो राज अली खान ने भी इन्होंने मुड़ियाँ कलब की। इस दौरान लंबी तफसील दी है, इसी में केस का टाइम बहुत आया उसी, लिहाजा मैं थोड़ी थोड़ियाँ ना वो कहानियाँ सुनाना है। ये फिर ना चूँकि जेडे साढ़े सदोजे इन्हें अपनी शनाख्त चूँकि पलंदरी मकामों पर 5000 बंदा इकट्ठा करी, जिस औरतों बच्चे भी शामिल से तो कतल किए गए। महाराजा जड़ा रणजीत सिंह आसा उसमें जड़ा पुत्र आसा गुलाब सिंह, उस गुलाब सिंह ने दो उसमें पुत्र उधम सिंह आसा, ये इन्हें नाम आया कि जब तक सदोजे ही थे ना इन्हें उन्हें तो अस कदा भी इन्हें हुकूमत नहीं कर सकते सुकून करने, लिहाजा इन्होंने नस्ल कशी करा। ठीक है, उस टाइम नस्ल कशी की थी इन्हें, तो जोड़े दरिया बगने से ना तो सारे खून करने बगने से साढ़े जोड़े पुराने लोग थे कुछ जियां दसने खूने करने। ठीक है, फिर साढ़े लोगों ना अपनी जान बचाने की खातर अपने ना पे शनाख्त तब्दील की, सुदोजा ही ना नया खत्म कर छोड़ा तो सुदन बनी गए। क्योंकि वैसे ना उन्हें भी नाम दिता ना सा, लेकिन सारे लोगों अपना सुदोजे ने जड़ा ना बिल्कुल हटाई ना तो सुदनियाँ बनी है, ताकि मतलब इसी जुर्म से पता लगने का आया जो पठान दे सदोजे दे, लिहाजा जान बचाने नहीं खातर। तो जोड़े थोड़े बहुते लोग बचे से वो फिर मुड़ी का नाम है अपनी उन्होंने दिला ने अंदर वो चीज़ मौजूद सी कि असें आज़ादी हासिल कर रहे। फिर जदों सरदार खान मोहम्मद खान पलंदरी वाले वो ब्रिटिश आर्मी च करनल ने ओहदे तक गए। जंगे अजीम दूम ने दौर जदों लोगों फौजी भर्ती शुरू हुई तो ना उन्होंने ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग हैं जोड़े खासकर सुदन से सुदोजे उन्हें की ज़्यादा से ज़्यादा फौजी भर्ती कराया ताकि लोग ट्रेनिंग हासिल करें। उतो ट्रेनिंग हुई, जदों रिटायर होए जंग खत्म हुई तो सारे लोग उन्हें रिटायर कर छोड़े, वो वापस मुड़ी आई थी। तो दूआ उन्हें वादा किया ना सके अगर जंग जीती हैं तो अस हिंदुस्तान पाकिस्तान की आज़ादी दी ने, अब ऑलरेडी हिंदुस्तान पाकिस्तान ही बनी है। तो साढ़े लोगों ने जदोजहद आसी कि ना जदों ना ये आसा कि जो मुस्लिम अक्सर थे तो ना हिंदे करने तो जोड़े ना हिंदुस्तान करने गच्छन, जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान करने गच्छन। उस टाइम साढ़े लोग हैं वो चीज़ छोड़ी कि मैं उससे खुद मुख्तियार रियासत की गल जी कर रहे थे उसकी छोड़ी तो उन्हें आया कि अस पाकिस्तान करने करने, चूँकि ऑलरेडी पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क था, असें उसकी कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि असी मुसलमान वो भी मुसलमान का असें की कोई तंगी तकलीफ नहीं होने लगी। लिहाजा उन्हें फिर ये जदोजहद शुरू कर छोड़ी। इस तो पहले ने यानी साढ़े जोड़े खान मोहम्मद साहबा से उनने बल्कि पिछली कहानी अलग दी कि सरदार इब्राहिम खान की पढ़ाने वास्ते महाराजा हरी सिंह को गए कि चूँकि उन्हें सोचा कि साड़ा भी एक लड़का होना चाहना पढ़ा लिखा जो असम्बली का अच्छा है, साड़ी भी नुमाइंदगी कराए और बोला है। उस वक्त उन्हें नाम सरदार इब्राहिम खान देखा कि एक लायक बच्चा था, तो उन्हें नाम महाराजा हरी सिंह की आया कि असन एक बच्चा था उसकी अस पढ़ाना चाहते हैं इंग्लैंड के, लिहाजा तू ना उन्हें हाँ जी ठीक तुस क्या कर लिया पढ़ी दा, उन्हें यार साड़ा ही बंदा होना चाहना यानी पोजिशन ऐसी कि तुस क्या कर लिया पढ़ी दे, लिहाजा तुस पढ़ा भी ना तुस सिर्फ साड़ी गुलामियाँ कर रहे वाह। और जरा महाराजा हरी सिंह आसा जिसकी तुस बहुत बड़ा नेक इंसान आखने ना, इस 1000 महंज रखी नहीं असी जी पुंछा शहर इसी जा, तो चूँकि इन्हें आखिया ना सन कि असें कश्मीर खरीदी नहीं है ना सारे साढ़े गुलाम दे। वो एक अलग कहानी थी कि ना जदों वो खरीदे वाली कहानी हुई असी तो ना लाहौर हाई कोर्ट सरदार बहादुर अली खान गसी ना केस किया था कि कश्मीर कश्मीरियों होता भाई कोई इसकी खरीदी नहीं सकना ना बेच ही सकना। तुस पुण जावे जदों मतलब अस जमीन ने मालिक तो तुस पड़ी आप जी जमीन खरीदने वा बेचने वा, अज हिंदुस्तान ना कोई उठी तो बेची छोड़ा जमीन है तो क्या तो कोई मनसी
कि ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਤਲਬ ਬੰਨਾ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਨਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਾਰੇ लोग इसी तरह कश्मीर कश्मीरी ना आसा 6000 साल तारीख से वो उन्होंने मतलब ना इसकी बेचे वाले का खरीदे वाले फिर केस जदों बात वो केस बहादुर अली खान जीती आसा जिसने खबर टाई ने मकाम पर दी कि भाई कश्मीर कश्मीरी का ये कोई खरीदे को नहीं होने खैर ये अलग कहानी थी जदों इब्राहिम खान की पढ़ाने आसा उन्हें हाँ जी ठीक था उस मतलब ना मैं उसी देसों इंग्लैंड का अच्छे हस्ता है लेकिन मतलब खर्चा थोड़ा अपना हो सी उस टाइम खान महमूद खानी यानी हर कर चंदा करी एक मुट्ठी आटा कट्ठा करी करी तो ना वो आटा खड़ी बेचने से लोग तो फिर पैसे भेजने से ना सरदार इब्राहिम खान ने की पढ़ाया जदों पढ़ी तो वापस आया तो उन्हें खड़े हो आया कि आज तो बाद माड़ा जान नशीन जो दा ठीक है ना फिर इलैक्शन होए इलैक्शन मतलब ना जीती तो श्रीनगर असैम्बली में आसा सरदार इब्राहिम साहब उतों जदों महाराजा हरी सिंह आया रावला कोट है तो गया सरदार महमूद खान ने एक पूरी लिस्ट बनाई तो वह लोग जो फौज का रिटायर मुड़ी आने से वाह वर्दी उस खड़ी करे ना चूँकि उस अपनी पूरी तंजीम बनाई रखनी से अगर साढ़े मुतालबात ना मनने तो उस मसाला जदोजहद शुरू कर रहा महाराजा हरी सिंह जदों आया रावला कोट उन्हें जदों देखा कि भाई ना ये तो ना पूरी फौज बनाई बैठा ना लिहाजा वो घोड़े का बुनिया नहीं उलथा सीधा मुड़ी किसी नाम श्रीनगर का उन्हें ना दफ़ा 144 नाफज कर छड़े और गिरफ्तारी ने हुक्म देता फिर सरदार इब्राहिम खान उतों नसी छपी का नसिया सा अपनी बीवी के बच्चे के उत्थे छोड़ी उन्होंने पुरका लाई तो पाकिस्तान आया सा पाकिस्तान अच्छी मरी ने मकाम पर फिर यानी पाकिस्तान उस हाँ हुकूमत मसे मसे बनती नहीं आसी उन्होंने को लाया कि भाई तुस साड़ी क्या मदद कर सकना उन्हें अभी अस क्या मदद कर साहब है मैसे पाकिस्तान बनया लिहाजा वो उतों फिर गया मतलब इलाका गैर पठाने को कि भाई चूँकि असी पठान दें सुदे दें अफगानिस्तान तो साड़ा ताल्लुक था गजनी थो लिहाजा तुस साड़ी मदद करा भाई अस उत्थे नाब है करा उन्हें पठाने फिर मतलब नाब है यानी बंदा दिता 1000 ना लश्कर जिहड़ा कि माड़े कोठे ने कोल दरिया का उतों ना मतलब ना वो चाड़िया सी सारा समा रात ही चाड़ने से ध्याड़िया वो बंद कर रहा से ध्याड़िया ना से कर रहे रात ही साढ़े लोग सारे मतलब नाब है गची इधर दरिया पार गची बड़े ने ऐसे नाब है पाकिस्तान के इलाके वो लोग रोटियां शोटियां देने ऐसे नाब है लोग छापे ने ऐसे चूँकि मार रहा से डोगरा फौज जी ऐसी जिथे लभना से को मार रहा से इन्हें ना साड़ा मकैर छोड़े ना इन्हें साड़ियाँ जमीन छोड़ियाँ साड़ी अग लाई तमाम यानी बच्चा लभना से बुढ़ा लभना से सारे गोलियां मार रहा से तू सानिया हाँ जी उन्हें जुल्म किया जुल्म फिर इस गला वा ना कि वो मार रहा से तो जिस वक्त फिर आए ना लश्कर कबायलियन है उन्हें अच्छी फिर जो कार्रवाई शुरू की उस तो बाद नसने शुरू होया से फिर जिथे आज़ाद कश्मीर का इतने जो पहुँचे तो नाब है महाराजा हरी सिंह ज़्यादा वो इंडिया को पहुँची आ इंडिया के गची मतलब नाब है उन्हें लिखी दे छोड़ा कि नाब है मैं तुझे कन्ने वो करसा लिहाजा जो लोग आसे वो चाहने से कि पाकिस्तान करना गच्छा तो महाराजा हरी सिंह जो कि नाब ब्राह्मण आसा था इंडिया जो कि हिंदू वो उदा करना चाहना था जिस गला उन्हें उदा के सीधा दिता हिंदुस्तान मतलब पाकिस्तान अगर रिक्वेस्ट की कि नाब है तू जंग बंदी करा इन्हें को नाब मैं अस बेजी का गल कर रहा पाकिस्तान इन्हें की आया कि तुझे जंग बंदी करा अब जंग बंदी कर रहा ये उस टाइम जनरल अकबर खान मना की लियाकत अली खान की भाई ये जंग बंद हुई है तो कदा कश्मीर आज़ाद नहीं हो सकना लिहाजा उन्हें फिर नहीं उन्हें बुझी का ना जंग बंद की उत्थे इंडिया तोहफा किया कि 3 दिन टाइम नहीं था अपनी फौज उतारी ना हिंदुस्तानी कश्मीरी तक कब्जा करिए और फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा का उठी हिंदुस्तान खुद गासा अक़वाम मुत्तहिदा जो की वासा फिर पाकिस्तान इसकी आज़ाद कश्मीर बनाई तो नाब एक उकी रखी छोड़ा कि जब तक मुकम्मल कश्मीर आज़ाद ना हुआ पाकिस्तान नो ये हिस्सा नहीं बनी सकना क्योंकि इसी से ये इब्राहिम खान वायदा किया था पाकिस्तान करना ठीक है ना उधर बड़ी कमाल की उन्हें नाब है 35 से ना 370 जड़ा वो नाब है महाराजा हरी सिंह है इंडिया करने करी जिस तरह बाकी रियासत भी हाँ कोई एक इन्हें नहीं किया उन्हें भी इस तरह कितने स्टेटस उन्होंने नहीं है कि तुझे बड़ी कमाल की ना जी महाराजा हरी सिंह कि तुझे की ये स्टेटस ही नहीं दी वो भाई उन्हें जो तो कश्मीरियों ने जुल्म किया अक्सर मुसलमान इलाके जड़े थे वो 85% जो ना जो मुसलमान दे ना कश्मीर ने उन्हें की हक चाहिए ना अब तुझे ने ना थोड़ी जी मतलब ना वो कि अब दसा कि कोई गोश्त नहीं खाई सकना कोई उत्थे ओकी नहीं करी सकना ज़बरदस्तियाँ जोर ज़बरदस्ती जिस गला पाकिस्तान यानी मुसलमान चाहने कि अस एक अलग मुसलमान मुल्का कन्नै वां या साढ़ा अपना हुकूमत है तुसें कन्नै नहीं रह सकना आदमी इस गल्ला कि तुसें अपनी मर्जी चलाने कि कोई मुसलमान अपनी मर्जी कन्नै जिंदगी नहीं गुजारी सकना ठीक है मैं
वारियां ना नहीं ये म्यांमार तक ना कड़ी जगह ने वीडियो शेयर कर रहे हैं। मैं कश्मीर नहीं वीडियो शेयर कर रहा, इसमें हिंदुस्तानियाँ भी शेयर कर सो कि भाई मुसलमानों को होना क्या था जितने 25 करोड़ कि 30 करोड़ मुसलमान थे हिंदुस्तान उन्होंने क्या होना। जब पाकिस्तान कोई एक वीडियो दस छोड़ा, कोई किसी जगह दसा कि ना कुछ हिंदू करना है, सिखा करना है, कुछ डोगरे करना है, कोई किसी किस्म की कोई ना ज्यादती होनी वै कोई मजहब पर कि तू ऐ कर ऐ ना कर। मैं वो दसना इस वीडियो कि जी मुसलमानों करना है उत्थे ज्यादतियाँ होनियां। तो सुना आपने, ये मुस्लिम बुजुर्ग है, कैसे इस मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है। ये शख्स जो जबरदस्ती मारपीट कर रहा है इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ। बोल जय ये श्री देखिए राम, कैसे पीट रहा है इस बुजुर्ग को। बोल जय श्री राम, एक बात कर, एक जय बात श्री कर। राम, बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री मत राम, मत मार। जय श्री राम बोल, बोल जय श्री मैं राम। बताओ, मैं विनय कुमार मीणा, जय श्री राम बोलेगा आज, बोल जय श्री राम। अबुल हाँ बोल जय श्री मारे राम, में कोने में बोल जय श्री राम, एक और मार दिया। जय श्री राम बोल। देखिए कैसे मेरी सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं प्रधानमंत्री सुन रहे हैं मेरी बात। मेरा दिल को दर्द हो, मेरे को फौजी आदमी, मैंने कभी ये काम देखा नहीं। मेरे को वकील साहब ने सारा दिया, उसके रिश्ते को फेंक के मारा। मेरे वो रिश्ते मैं नहीं, उसका रिश्ते को मैं नहीं मानता किसी के रिश्ते को। जबरदस्ती मेरा रिश्ते काट के पूरा बर्बाद कर दिया सर मेरे को। मैं रोड पर आ गया हूँ सर, मैं क्या करूँ अब। मैं कारगिल युद्ध भी लगा सर, मेरे को मेडिसिन जाओ मैं युद्ध में जाऊँ क्या फायदा। नहीं पढ़ने देंगे, कहीं भी नहीं पढ़ने देंगे। नहीं 47 जगह सरकार ने कहा है पढ़ने। सरकार ने कहा है कि नहीं पढ़ने देंगे, कहीं नहीं पढ़ने। कहीं भी नहीं पढ़ने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जेल भरो आंदोलन भी करने में तो उसके लिए हम तैयार हैं। ये अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हर शुक्रवार को कि हमारी संख्या है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, वही बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अभी तुम बोलोगे। ये वीडियो नकली हैं। ये कश्मीर में जो मारा जा रहा है, जो फौजी रो रहा है आजकल, जो इतने अरसे से वो बंद करके कर्फ्यू लगा के, इंटरनेट नहीं है, सब कुछ नहीं है, जो अंदर खाना वो कर रहे हैं। यही जुल्म तो ये उस टाइम में कर रहे थे ना, जिसकी वजह से कश्मीरियों ने हथियार उठाए थे और आज़ादी। अब आप कहती हैं कि हम पुंछी परिवार, कौन सा पुंछी परिवार? भाई मैं आपको बता दूं, ये कुछ लोग वही लोग हैं सुदन जो आपके पीछे रह गए थे। उनके जो बच्चे हैं जिनको ये बताया जा रहा है कि वही हरी सिंह बहुत अच्छा था, हरी सिंह इतना ज़ालिम इंसान था कि हमारे लोगों नंबरदारों के ज़रिए हमारे लोगों को ले जाके बेगार घास कटवाया करता था पुंछ में। ठीक है, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, ये जुल्म होते थे भाई। कोई नौकरी नहीं, कोई कारोबार नहीं कर सकता मुसलमान, गोश्त नहीं खा सकता, जुल्म ये होते थे। आप कहती हैं ना कि लोगों को ये उल्लू बना रही हैं कि भाई पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए अच्छा है इसलिए कि आप लोगों का उनका मज़हब एक है, हमारे लिए नहीं भाई। आप पेशाब पीने वाले लोग, आप गाय का गोश्त नहीं खाने वाले, ना किसी को खाना देते हैं। अब हम ना तो पेशाब पीते हैं, हम गाय का गोश्त खाएंगे। इसलिए हमें मुसलमान मुल्क चाहिए, हमें हिंदू के साथ नहीं रहना भाई। हिंदू हमारे साथ रह सकते हैं, हमें उनसे कोई तकलीफ़ नहीं, हम उनको बिल्कुल नहीं छेड़ते, कोई तंग नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से इबादत करते हैं, जो मर्ज़ी करें। लेकिन आप लोगों के साथ नहीं रहना, इसलिए आपकी हुकूमत में नहीं रहना है, आपके अंडर नहीं रहना है, इसलिए कि आप लोग हमें हमारे हकूक़ नहीं देते। इसलिए ये आपकी चूरन बिकने वाला नहीं है पुंछी परिवार।
आपके जो सुदन है ना, जो दरअसल ब्राह्मण है आपके, वही आपकी बातों पे चलने वाले हैं, बाकी हम नहीं। इसलिए ये आपका चूरन मैं ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। मैं सब लोगों को बता रहा हूँ कि भाई असली सुदन, नकली सुदन, सुदजई सुदन है या सुदन कौन है? ब्राह्मण है। सुदन ब्राह्मण है। हमें जो सुदजई से सुदन बनाया गया था और बीच में ब्राह्मण घुस के वो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। लिहाजा मैं सबको कहता हूँ कि इनकी बातों में मत आएं। मैंने आपकी पूरी वीडियो, हर चीज़ आपकी देखी हुई है।